गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज इन पैरेलल। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं। पहला जो होता है आपका विथ डायग्राम होता है और अगला जो होता है आपका ये होता है विथआउट डायग्राम होता है। ठीक है, विथ डायग्राम एंड विथआउट डायग्राम। इसके दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, विथ डायग्राम और विथआउट डायग्राम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम। ठीक है, विथआउट डायग्राम अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर कुछ टर्म्स है जो हमको जानने पड़ेंगे, वो काफ़ी बाद में आएगा, अभी वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, विथ डायग्राम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। सीरीज एंड पैरेलल दोनों करेंगे। ठीक है, पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे पूरे डायग्राम वाले होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये प्लेट है, एक कैपेसिटर मान लो, एक कैपेसिटर है। ठीक है, हो गया। बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 10 मिलीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, हो गया। चलिए यहां से 4 मिलीमीटर पर, यहां से 4 मिलीमीटर पर एक स्लैब रखा गया है। यहां से 4 मिलीमीटर पर एक स्लैब रखा गया है और यहां से सेम 6 मिलीमीटर पर एक और स्लैब रखा गया है। 2 स्लैब रखा गया है, 3 भी हो सकता है, हम 2 की हम बात करते हैं। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका 6। ऐसा डायग्राम में क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, डायग्राम क्वेश्चन में दिया है कि आपका कैपेसिटर है, इनके बीच में दो स्लैब है। ठीक है, एक स्लैब पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, दूसरे कितना आपका 6 है। ठीक है, ये सब कैपेसिटर है, प्लेट्स है, ये आपकी प्लेट्स है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है आपको पता है, इसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हो गया। चलिए एक चीज, प्लेट का लेंथ ओनली यहां से यहां तक का है। एक खाली में दिखाने के लिए क्यों, इसको प्लेट का लेंथ यहां से यहां तक का है, सेम लेंथ इसका भी है। ठीक है, हो गया। चलिए तो आपको निकालना है, क्या निकालना है, सी नेट कितना होगा। आपको निकालना है कि सी नेट कितना होगा। पहले ये जान लो कि सीरीज में है पैरेलल में है, पहले ये आप जान लीजिए। ठीक है, एरिया सेम मतलब सीरीज की प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आपको। एरिया सेम मतलब सीरीज, एरिया सेम और डिस्टेंस डिफरेंट रहता है, इसको सीरीज बोलते हैं। ये ऐसा देख लीजिए भाई, प्लेट का एरिया क्या होगा, प्लेट का एरिया ये होगा, वही इसका भी एरिया होगा। ठीक है, प्लेट का एरिया क्या होगा, ये रहा प्लेट, ये होगा इसका एरिया। ठीक है, वही तो इसका भी एरिया होगा ना, ये ऐसा, वही इसका भी एरिया होगा। ठीक है, सब तरफ एरिया क्या होगा आपका सेम होगा। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका डिस्टेंस 4 है, इसका डिस्टेंस आपका 6 है। ठीक है, तो आपका सीरीज होगा ये क्या होगा आपका सीरीज होगा। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूला होता है, या तो डायरेक्टली यूज करो आप C1 प्लस C2, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर लो तो ही बेटर है। उसके लिए आपको C1 और C2 पता होना चाहिए। ठीक है, पहले निकाल के बता दे रहा हूँ। C1 कितना हो जाएगा, C1 K टाइम ऑफ C1 कितना हो जाएगा, K टाइम ऑफ C0, ये बताया था, फॉर्मूला याद आ गया। ठीक है, C0 का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर K1 रहेगा, K2 C0, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये D1 हो गया, D2 होगा, यस। ठीक है, हो गया। क्या क्या आपको गिवन है, तो वो K1 गिवन है, K2 गिवन है। ठीक है, हो गया। D1 गिवन है, D2 गिवन है। ठीक है, वो सब बाकी दोनों बाहर आ जाएगा आपका, बाकी दोनों क्या आएगा आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, A आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, यदि एप्सिलॉन नॉट और A दोनों आपका गिवन है, कह रहे एप्सिलॉन नॉट तो गिवन रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, यह होती है 8.85 10 टू द पावर -12। ठीक है, एरिया यदि गिवन हो सकता है, एरिया गिवन हो सकता है, लेट एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो सकता है एरिया गिवन हो।
ठीक है, तो बाकी सारे प्रॉपर्टी आपको गिवन है, बस वैल्यू आपको रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बाकी सारे प्रॉपर्टी गिवन है, वैल्यू को रखना है। चलो एरिया में लेके चलते हैं। चलिए लेट एरिया कितना आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लेट, ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, नहीं गिवन है तो जैसा वैसा रखना, गिवन है तो वैल्यू को रख देना, इतना तो कॉमन सेंस है, आपको ही पता है सारी चीजें। ठीक है, नहीं गिवन है तो जैसा वैसा रखेंगे, गिवन है तो उसके वैल्यू को हम रख देंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अब C1 C2 पता चल गया आपको, बस यहाँ पे वैल्यू को आपको रखना है। पहला तरीका ये होता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनाएंगे, नहीं आंसर तो नहीं आएगा, उस तरीके से बनाते हैं जो थोड़ा टफ हो। इसे तो कोई भी बना सकता है ना, उस तरीके से बनाते हैं जो थोड़ा टफ हो, थोड़ा टफ का तरीके से बनाते हैं। अब इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए टफ का तरीका क्या बोलते हैं, सी नेट का फॉर्मूला क्या होता है, सी नेट का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है आपके पास T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, ये कंटिन्यू। याद आ गया फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सी नेट एप्सिलॉन नॉट और ये ए। ठीक है, T1 कितना हो जाएगा 4, T1 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, K कितना है आपका 4, यस। ठीक है, T2 कितना हो जाएगा आपका 6, यस। ठीक है, और K2 कितना आपका 6, बस फर्क क्या है। ठीक है, ये आपका मिलीमीटर में था, ये भी आपको किस में था, मिलीमीटर में था, उसको मीटर में लिखो। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, -3 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, 1 मिलीमीटर में -3 मिलीमीटर। -3 यहाँ, -3 यहाँ, बाहर ले लो उसको। हो गया। ठीक है, चलिए अब वैल्यू को रखेंगे। तो सी नेट एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85। एरिया कितना दिया है 100 सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में लिखेंगे आप उसको, ये ऐसा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है, तो 100 -4 मीटर का स्क्वायर, सब आपको पता करना है सब। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा आपके पास 1 1 1 2 1 1 आपका 2 आएगा। ठीक है, हो गया। तो सी नेट कितना होगा आपके पास, ये 250 में कैंसिल, तो 8.85 इंटू 50। बाकी जो बचा उसको लिखिए, -2 ऊपर जाएगा तो +3 प्लस और -4, चेक कर लीजिए एक बार। -12 होता है, -12। ठीक है, हो गया। चलिए तो सी नेट 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जो है 25, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 44, 44। ठीक है, 1 0 बच गया, 1 0 वहां चला जाएगा, इसको पहले लिखिए -9 -13, और 1 0 और कम कीजिए इसके कारण से, -12, 40.25 10⁻⁻12, यस फैरेड में आपका आएगा। चाहेंगे नैनो में आप लिख सकते हो। ये तो ये आपका फाइनल आंसर है, ऐसा नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है। बाकी आपकी मर्जी जब किस फॉर्म पे आप लिख रहे हो। ठीक है, तो जरूरत नहीं है। -12 को क्या बोलते हो, -12 को पीको बोलते हो, तो पीको फैरेड आप लिख सकते हो, यस। ठीक है, नहीं तो एक तरीका पिछले बार के जैसा भी है, पिछले बार के जैसा बना सकते हो। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं डायग्राम के ऊपर। मैंने को 2 तरीके बता दिए। ठीक है, किसी भी तरीके से बनाइए आप, आंसर आपका सही आएगा। पिछला तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है।
पिछले तरीके भी सही है, तरीका भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मान लीजिए दो प्लेट है यहाँ पर, इस प्लेट ऐसा आपका दिया है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आपका डी है, इनके बीच का डिस्टेंस आपका डी है। ठीक है, हो गया। यहाँ से एक स्लैब रखा गया है, इस बार स्लैब को ऐसा रखा है, ठीक है, और यहाँ से एक स्लैब रखा है, ठीक है, दोनों का स्लैब सेम है और दोनों का थिकनेस भी सेम है, दोनों का स्लैब भी सेम है, दोनों का थिकनेस भी सेम है। तो आपको निकालना है सी नेट कितना होगा, आपको निकालना है सी नेट कितना होगा। सीरीज या पैरेलल चेक कर लो। प्लेट इस बार ऐसा रखे हैं, एरिया सेम होगा, ये वाले एरिया को लोगे आप, इसके लिए भी यही एरिया होगा, इसके लिए भी यही आपका एरिया होगा। ठीक है, हो गया। चलिए, ठीक है, एरिया आपका सेम होगा, ठीक है, डिस्टेंस चेंज है, डिस्टेंस आपका डिस्टेंस भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, या ऐसा, बट थिकनेस डिवाइड हुआ है। आई मीन पैरेलल में क्या था, पैरेलल ये था ना, आपको याद कीजिए, पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में कैसा रखते थे हम लोग, मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो पैरेलल में ऐसा रखते थे ना हम लोग, ये पैरेलल का निशान होता है, याद रखना। पैरेलल में डी सेम रहता है, ये पूरा ऐसा करके, यहां से यहां तक का पूरा, ये ऐसा। यहां पर ऐसा आपका नहीं है, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। कैसे पहचानते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये आपका प्लेट है, मान लीजिए ये आपका प्लेट है, चलिए प्लेट को मैं इसके जैसा बना रहा हूं और पैरेलल सीरीज में डिफरेंस आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, खैर याद रखना, अलग अलग टी मतलब ये होता है, सीरीज होता है, इतना याद रखना आप। बाकी ऐसा बता रहा हूं मैं, सेम इसके जैसा है, ये आपका डी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल, ये ऐसा होगा, तो ये ऐसा। देख लो भाई, इसका जो थिकनेस है डी के इक्वल है, इसका जो थिकनेस है डी के इक्वल है, डी के इक्वल होना चाहिए, डी के इक्वल है तो पैरेलल, डी के इक्वल नहीं तो आपका सीरीज, याद रखना आप। ठीक है, चलिए, तो थिकनेस डी के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू डी, ठीक है, डी के इक्वल आपका नहीं है, ये सीरीज होगा। ये सीरीज में कैसे आप लिखते हो, सी नेट एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए T1 अपॉन के, फिर T2 अपॉन के। नहीं, एक तरीका वो भी है आपका, वो तरीका बता दे रहा हूं मैं। C1 कितना होगा, K टाइम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ठीक है, डी नहीं लिखते हैं, इसका थिकनेस लिखते हैं। और C2 कितना होगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी, इसका थिकनेस, पहले का दूसरे का। ठीक है, चलिए वही चीज यहाँ पे करते हैं। चलो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, ठीक है, T1 कितना है, T है, और ये K, T2 कितना है, T है, और ये K, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए और ये K डिवाइड बाई 2T, ये आपको होगा। ठीक है, नोट कीजिए इतना पहले आप। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सेम क्वेश्चन बोला इस बार हम 3 का बोला इस बार, वो सेम क्वेश्चन बोला इस बार। वो सीरीज और पैरेलल में ना पहचानना सीख लो बस, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। फिर पैरेलल से भी क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन हम सीरीज से कर रहे हैं अभी। चलिए, यहां पर एक और स्लैब लेंगे, ये ऐसा, इसका भी थिकनेस उसने T बोला है, इस बार K 2K और 3K बोला है वो, ये ऐसा, K 2K और 3K सीरीज होगा, ये सीरीज होगा। ठीक है, थिकनेस D की इक्वल नहीं है, सीरीज होगा, एरिया तो सेम होगा सब जगह पे, एरिया आपका सेम होगा। ठीक है, चलिए, तो सी नेट कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट, ये A, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या होता है, T1 कितना है, T अपॉन K1 कितना है, K, T2 कितना है, T, और K2 कितना है, 2K,
और ये टी, और ये कितना आपका 3k। क्लियर है? हो गया? चलिए, तो सी नेट कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए टी बाई के सब में बाहर आ जाएगा, टी बाई के सब में बाहर। टी कितना बचेगा यहाँ? 1 1/2 1/3, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये ऐसा। ठीक है, हो गया? तो कितना हो जाएगा? सी नेट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये के, ये टी, कितना हो जाएगा? चेक करो, एलसीएम कितना है? 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11। तो सी नेट कितना मिलेगा? 6/11 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के बाई टी। चेक कर लीजिए, ये प्रॉपर तरीका होता है आपका लिखने का। अगला क्वेश्चन आएगा पैरेलल से, लिखिए पहले यहां तक। चलिए पहले लगातार मैं सीरीज से क्वेश्चन करा दे रहा हूं आपको, ठीक है? फिर लगातार सीरीज से करेंगे, फिर लगातार पैरेलल से करेंगे। फिर लगातार सीरीज, फिर लगातार आपको पैरेलल, ठीक है? यहां तक पहले नोट कीजिए। हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो अगला आपका है, आपका मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपका, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और ऐसा 3 स्फीयर आपको दिया है, ठीक है? हो गया? चलिए, इसका कोई रेडियस आपका ए, इसका कोई रेडियस आपका बी, और इसका कोई रेडियस आपका सी, ये ऐसा, ठीक है? यहाँ पर एक सब्सटेंस फिल किया गया है के, और यहाँ भी सब्सटेंस फिल किया गया है के, ठीक है? एक के बाद एक सीरीज होगा, ये एक के बाद आपका एक है। इसको यहाँ पर एक टर्मिनल निकाले हो, यहाँ पर एक टर्मिनल, और यहाँ पर एक टर्मिनल निकाला है, ठीक है? यहाँ पर टर्मिनल आपका निकाला है। कहने का मतलब, टर्मिनल का मतलब क्या होता है? ये एक प्लेट के जैसा काम करेगा, ये एक प्लेट की तरह, और ये एक प्लेट की तरह काम करेगा, ऐसा। ये दोनों प्लेट की तरह काम, जहां टर्मिनल निकलते हैं ना, प्लेट की तरह काम करते हैं। ये देखो ऐसा, एक्सेप्ट टर्मिनल निकाला है ये, ठीक है? हो गया? ये प्लेट की तरह काम करेंगे। चलिए भाई, इस प्लेट के बाद एक और प्लेट है, ऐसा, ठीक है? मान लीजिए ए है, मान लीजिए ये बी है, हो गया? इसका थिकनेस कितना हो जाएगा? आपको पता है थिकनेस आपका बी माइनस ए होगा। ये ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है? इसके बाद एक और प्लेट है, ये थिकनेस कितना होगा आपका? बी माइनस सी होगा, सॉरी, हाँ, बी माइनस ए, और ये कितना होगा? सी माइनस बी, यस। और पूरा थिकनेस कितना है? यहां से यहां तक का पूरा थिकनेस आपका सी है। सीरीज होगा, पैरेलल होगा? चेक कीजिए, आपको सीरीज होगा, क्योंकि पूरा प्लेट का डिस्टेंस आपका ये, एक मिनट ना, ठीक है? पूरा प्लेट का डिस्टेंस, ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो डिस्टेंस सी माइनस ए, पूरा डिस्टेंस सी माइनस ए है, ठीक है? चलिए, क्या होगा? सीरीज होगा, पैरेलल होगा? सीरीज होगा, पता है आपको, पूरा डिस्टेंस ये है, आधा आधा बटा हुआ है, इसको सीरीज बोलते हैं हम लोग। सीरीज को पहचानना सीखो, ठीक है? सबसे पहले क्या बोला है उसने? यहाँ पर एक टर्मिनल निकला है, यहाँ पर एक टर्मिनल, तो इसको एक बनाओ आप, सिंपल बना दो ऐसा करके, और इसको एक बना दो ये ऐसा, ठीक है? हो गया? चलिए, अब इसके बाद एक प्लेट है, तो इसको एक प्लेट, ठीक है? अब इसको एक और प्लेट है, ये ऐसा। मैं तो इसको तो, ये तो पहले से पता है आपको, ये तो पहले से पता है, 1 और 2 इसको बनाना था, ठीक है? इनके बीच का डिस्टेंस बी माइनस है, इनके बीच का डिस्टेंस सी माइनस है, अलग अलग डिस्टेंस है, सीरीज होगा, ये सीधी सी बात है, तो आपका सीरीज आपको होगा, ठीक है? चलिए, हो गया?
सीरीज के लिए वही फिर से पहले C1 निकाल लो, C1 तो K टाइम ऑफ C0 तो K। हाँ अब C0 क्या होता है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस। पिछले बार ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या लिखा था आपने, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्यों ऐसा लिखा था, पिछले बार प्लेट था, इस बार प्लेट नहीं है, इस बार स्फीयर है। तो स्फीयर के लिए याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और R2 माइनस R1। ये होता है, याद कीजिए स्फीयर के लिए, याद कीजिए आप। प्लेट के लिए ये होता है ना, इस बार प्लेट का थोड़ी लगाएंगे, इस बार स्फीयर का लगाएंगे ना हम लोग। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो R1 R2 मतलब A और B, समझ गए। ठीक है चलिए, ये तो 1 हो गया। 2 का देखते हैं, 2 का यहां से यहां तक का 1 था, यहां से यहां तक का 2 है। इसको मतलब ना बच्चों, यहां पर कहां का प्लेट है, दो के बीच में कैपेसिटेंस होता है ना, दो के बीच में यहाँ कहां लेंगे आप। ठीक है चलिए, तो के C0 तो के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन C माइनस B, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है हो गया। चलिए ठीक, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सीरीज वाला C नेट। देखो जो फॉर्मूला आसान लगेगा उसको भी यूज करेंगे। तो ये तरीका है। सेकंड देखते, सेकंड क्या तरीका है, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट आपका A। ठीक है, और T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। नहीं, इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसको यूज इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि एरिया आपको अलग अलग मिलेगा ना इस बार। ठीक है चलिए, इसको भी यूज नहीं कर सकते आप, एरिया आपको अलग मिलेगा। पता है एरिया आपको अलग मिलेगा, इसका एरिया, इनके बीच का एरिया क्या होगा, इनके बीच का सबका एरिया अलग अलग होगा ना। इस पूरे का एरिया कितना होगा, 4 पाई A स्क्वायर। इस पूरे का एरिया कितना होगा, 4 पाई B स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा पता है आपको, फिर इसका एरिया अलग अलग एरिया आपका होगा, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते आप, इसको सेम एरिया में ही यूज करना है आपको। तो सिंपल फॉर्मूला आप यूज करेंगे आप। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है चलिए, एरिया इस बार फिक्स नहीं था, आपको साफ दिख रहा है एरिया चेंज हो रहा है इसका, लेकिन फिर भी सीरीज है ना। ठीक है चलिए, तो C1 C2 C1 प्लस C2 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है चेक करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं है, इसकी जरूरत आपको नहीं है, इसको मिटा दो आप। चलिए ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो C नेट कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करो तो K का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, और B स्क्वायर और AC, नीचे में क्या बचेगा, B माइनस A और C माइनस B। C1 प्लस C2 दोनों को ऐड करो, बट ऐड करने पर जो कॉमन है कॉमन निकालो। K कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ठीक है, बच्चों जो क्या बचा, BA अपॉन B माइनस A प्लस BC अपॉन C माइनस B। B भी बाहर ले लो, ये समझ गए। ठीक है चलिए, तो K से K कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बार कैंसिल, B एक बार कैंसिल, ऊपर में क्या बचेगा आपका AC बचेगा। ठीक है, इसको जैसे है वैसे ही लिखिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गई है, AC माइनस ए बी प्लस BC माइनस AC कैंसिल। ठीक है हो गया।
कितना हो जाएगा इस बार ये, कितना हो जाएगा ये आपका, तो सी नेट ये आपका 4πε0 के ए बी सी अपॉन कितना होगा ये, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, ठीक है, बी सी माइनस ए बी, तो बी बाहर ले लो, सी माइनस ए, चेक कर लो एक बार, बी बाहर लो, सी माइनस ए, ठीक है, हो गया। तो बी और बी कैंसिल, तो सी नेट कितना मिलेगा, 4πε0 के ए सी अपॉन सी माइनस ए। यस सर, इसका तो हम आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे, ठीक है, एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, कंपटीशन में शॉर्टकट आप यूज करोगे, नहीं ये तरीका आंसर उतना ही आ रहा है, मत घबराइए, ठीक है। डायग्राम क्या था, डायग्राम ये था, ये आपका ए था, ये आपका बी था और ये आपका सी था, ठीक है। बट याद रखना यहाँ पर के था, यहाँ पर के था, ठीक है, हो गया। इसी केस के लिए शॉर्टकट है बस ये, तो सी नेट इज इक्वल टू कितना, सीधे याद करना बता रहा हूँ, सी का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0, ठीक है, R1 R2 R1 प्लस R2, ये तो फॉर्मूला पहले याद रख लो, सॉरी ये तो याद ही रख लो, उसी को यहाँ रखो, जब डायरेक्ट लगता है तो के लगाते हैं, ये याद रख लो बस आप, ठीक है। C0 ओरिजिनल क्या होता है, ओरिजिनल का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, 4πε0 R1 कौन होगा, ए होगा, R2 आखिरी वाले पे जाओ, C होगा, R2 माइनस R1 C माइनस ए, ये शॉर्टकट तरीका है आपका, सीधा पहले और आखिरी को देखो, लेकिन ऐसा तभी देखना जब ये कंडीशन फॉलो होगा, ऐसा तभी आप देखना जब ये कंडीशन आपको फॉलो होगा, वरना मत देखना, ठीक है। कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन कि दोनों के इक्वल होना चाहिए, तभी आप देखना, वरना गलत हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब अलग अलग केस से करके देखेंगे कि अलग अलग केस से क्या आपका आंसर आपका आएगा, ठीक है। अलग अलग केस से करके देखेंगे कि अलग अलग केस से बेसिकली क्या आपका आंसर आपका आएगा, ठीक है। अलग अलग केस से करके हम देखेंगे। चलिए सेम डायग्राम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले लिखो C1 क्या था फॉर्मूला, K टाइम्स K नहीं K1 लिखेंगे इस बार, 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए, तो C2 इक्वल टू कितना होगा, K2 लिखेंगे इस बार, 4πε0 BC था, याद कीजिए ये था, ठीक है, हो गया। चलिए C1 C2 पहले कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4πε0 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, AC B² K1 K2, नीचे उतना ही रहना है। अब यहां पर ठीक है ऐड करना है, आपको ऐड करना है, पर जो बाहर है बाहर लीजिए, क्या क्या बाहर है, 4πε0 बाहर है, ठीक है, और क्या बाहर आया था, याद कीजिए बी बाहर आया था, हाँ ठीक है, बी बाहर आया था, ठीक है। चलिए यहां पर क्या बचा था आपका, ए अपॉन बी माइनस ए, याद आया कुछ कुछ। अब यहां पर के भी बचेगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखो ना, ऐड करें, देखो ऐड करके ये बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, ए बचेगा, K1 बचेगा और सी बचेगा, K2 बचेगा, ये ऐसा, ठीक है। 4πε0 बी कैंसिल, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, 4πε0 ACB K1 K2, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम निकल के, पर इसको मल्टीप्लाई करो बस, K1 क्या होगा मल्टीप्लाई इसका, AC माइनस AB,
ये ऐसा, ठीक है। फिर ये K2 कितना, K2 आपका BC माइनस सी है, BC माइनस सी है, ये ऐसा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ कॉमन निकलने का चांस है नहीं, ठीक है, यहीं तो लिख के आप छोड़ सकते हो, बाकी देख लीजिएगा। फिर वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, कॉमन निकालेगा, आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, बाकी यहाँ तक सफिशिएंट है। अब डिपेंड करता है ना ऑप्शंस के ऊपर। और भी तरीका है, वो क्या करेंगे, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, K1AC K1AB K2BC, ऐसा, फिर बाहर निकलने वाला काम, ठीक है, बाहर निकलने वाला काम करेंगे। चलिए तो चेक कर लीजिएगा फाइनल आंसर आपका कैसा है, डिपेंड करता है कि फाइनल आंसर कैसा है, ठीक है, यहां तक सफिशिएंट है, यहां तक आपका सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज के एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करते हैं, फिर पैरेलल पे जंप करेंगे, फिर एक क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल दोनों को हम कंबाइन करेंगे। चलिए इस बार कैसा दिया है सीरीज का केस, इस बार ऐसा आपका दिया है, ठीक है, क्योंकि प्लेट है, ठीक है, हो गया। यहां पर एक स्लैब रखा है जिस पर एयर फील्ड है, यहां पर एक स्लैब रखा है, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। और यहां पर एक स्लैब रखा है, 3 स्लैब रखा है आपका, ये ऐसा, ठीक है। ये सब 3 स्लैब रखे गए हैं, ये ऐसा, ठीक है। थिकनेस d/3 है, d/3 है, d/3 है, और ये पूरा आपका d है, ठीक है। टर्मिनल्स लगे हैं, खैर जरूरत नहीं टर्मिनल्स की। ये आपका एयर फील्ड है, ये आपका मेटल है, और आपके यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक 2 है, यहाँ पर लिखा है एयर, यहाँ पे लिखा है मेटल, बस ऐसे लिखा है, ठीक है, हो गया। तो आपको निकालना है कि नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, आपको निकालना नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। ईच का एरिया ये है, ठीक है, इस प्लेट ऑफ एरिया ए, आपको निकालना है कि नेट कितना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर लिखिए, पहले यहां पर लिखो कि के कितना होता है, एयर का 1 होता है, ठीक है, मैटर का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और इसका दिया ही है, ठीक है, सीरीज में है। चलिए लिखते हैं। पहला तरीका क्या आपका, पहला का तरीका है कि पहले C1 निकाल लो, C1 के टाइम प्लेट है, सीधा लिख दो, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, K1 कितना को, इसको 1 मान लो, ठीक है। C2 निकाल लो, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 D2, क्या सब तो इक्वल d/3 सब, C3 एप्सिलॉन नॉट डी, यस। फिर सीरीज में सॉल्व करेंगे आप, क्या होता है सीरीज में 1/C1 1/C2 1/C3, यस। पहला तरीका आपका ये है, ठीक है, हो गया। चलिए देखिए 1/C1 रखिए, 1/C1 इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा ये आपका D1
K1 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, 1/C2 उल्टा कर दो, D2 K2 एप्सिलॉन नॉट ए, फिर ये D3 K3 एप्सिलॉन नॉट ए, समझ गए? D तो बाहर ले लो, D बाहर ले लो, D/3, एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, A बाहर ले लो, 1/K1 1/K2 1/K3, ये आपका होगा, सही है? तो D/3 एप्सिलॉन नॉट ए। चलिए, पहला 1 था, दूसरा इनफाइनाइट था, तीसरा आपका 2 था, समझ गए? चलो, तो कितना हो जाएगा ये 1/C नेट इज इक्वल टू D/3 एप्सिलॉन नॉट ए। 1 इनफाइनाइट पे 0 होता है, 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होगा? 2, 3/2, 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? 1/C नेट इज इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है? तो C नेट कितना हो जाएगा उसको उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है? तो C नेट कितना हो जाएगा ये? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, हाँ, बाई डी, ये आपको जाएगा, ठीक है? चलिए, सेकंड तरीका आपका क्या है? सेकंड जो तरीका है आपका, सीधा फॉर्मूला यूज करो। देखिए, जो आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला यूज करना, बस देख लेना एरिया कांस्टेंट है या नहीं है। स्फीयर वाले में एरिया कांस्टेंट नहीं था, स्फीयर वाले में एरिया कांस्टेंट नहीं था, इसका उसको हमने यूज नहीं किया। कौन से फॉर्मूला को? इस वाले को, एरिया कांस्टेंट का खत्म मैटर। फिर चले लिखिए, T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। चलिए, T1 कितना है? D/3, सब में D/3 बाहर ही ले लो, या ऐसा, ठीक है? 1/K1, तो 1/K1 1 होगा, 1/K2 इनफाइनाइट, 1/K, ये ऐसे, समझ गए? तो C नेट कितना होगा? 3 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? अभी हमने सॉल्व किया इसको, 3/2 आपका होता है, 3 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा। ये तरीका आपका होता है, किसी भी तरीके को सॉल्व कीजिए, आंसर आपको उतना ही आपका आना है, आपको घबराने की या पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है? नोट कीजिए, जितना देर आप क्वेश्चन करेंगे पैरेलल से। चलिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे किससे? पैरेलल से। फिर इसके 1-2 क्वेश्चन कंबाइन से भी करेंगे, और आज का लेक्चर तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा फिर। हो गया? चलिए, हम करते हैं पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन। पैरेलल सीरीज हो गया, पैरेलल करते हैं। तो ये मान लीजिए प्लेट है आपका, ये ऐसा, ठीक है? ये हो गया प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और इस बार सब्सटेंस जो स्लैब है ऐसा रखा गया है, ठीक है? पहला स्लैब नाम है K1, दूसरा स्लैब नाम है K2, ठीक है? देख लो भाई, D के इक्वल है, पिछले बार D के इक्वल नहीं था, ये आपका होता है, ठीक है? इक्वल ऑफ D, इक्वल ऑफ D, ये पैरेलल होते हैं आपके, ठीक है? D को देखा करो, D को, ये ऐसा, ठीक है? चलिए, तो पहला का दो ही तरीका है, C नेट, C1 + C2, सीधा काम खत्म। तो पहले C1 निकाल लो आप, C1
K1 टाइम्स C0, ठीक है। तो K1 C0 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। D तो सेम होगा, D इसको लेते हैं हम लोग, D तो सेम ही होगा आपका, इसको मत लेना, गलत हो जाएगा फिर, इसको मत लेना, ये D नहीं होता। D क्या होता है, D ये होता है डिस्टेंस प्लेट वाला, ये आपका होता है। एरिया देख लो भाई, एरिया मान लेते हैं इस पूरे का एरिया A है, लेट एरिया ऑफ प्लेट इज A, मान लो इस प्लेट का एरिया A है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/2, ये ऐसा। वैसे C2 निकाल लो, तो K2 एप्सिलॉन नॉट, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/2, D तो सेम होगा, D इसको लेते हैं हम लोग, ये ऐसा, ठीक है। हो गया, सीधे ऐड कर दो C नेट C1 प्लस C2, एप्सिलॉन नॉट बाहर, A/2 बाहर, 2 ऊपर चला जाएगा, D चेक कर लीजिए जितना आपका आएगा दोनों को ऐड करने से, ठीक है। हो गया, चलिए क्वेश्चन ऐसा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हो सकता है प्लेट ऐसा दिया हो, ये ऐसा, ठीक है। कितने बीच का डिस्टेंस D है, इस बार ये ऐसा कुछ दिया हो, पहला स्लैब K, दूसरा स्लैब 2K, तीसरा आपका स्लैब 3K, ये ऐसा, ठीक है। तो लेट एरिया ऑफ प्लेट इज A, लेट एरिया ऑफ प्लेट इज A, प्लेट को नहीं बच्चों, ये आपका प्लेट होगा ना, टर्मिनल, जरूरी नहीं टर्मिनल दिया हो हर बार, आपको समझना है चीजों को, ठीक है। प्लेट क्या हो सकता है, ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि प्लेट कैसा होता है। जहां D दिया रहता है ना, ये D वो प्लेट कहलाता है। D यदि ऐसा दिया है तो ये प्लेट कहलाएगा, D ऐसा दिया है तो ये प्लेट कहलाएगा, ठीक है। चलिए सीरीज है, पैरेलल होगा, सबका D सेम है, D D D D, ठीक है। हो गया, चलिए पिछले बार हमने D ऐसा देखा था, याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में D ऐसा देखा था, क्यों, क्योंकि प्लेट ऐसा था। जैसा प्लेट है वैसे डिस्टेंस को देखा जाता है, दिमाग में बैठा लो, प्लेट ऐसा है तो डिस्टेंस को ऐसा देखो, प्लेट यदि ऐसा है तो डिस्टेंस को ऐसा देखो। पिछले बार डिस्टेंस आपने ऐसा देखा था, याद कीजिए, अभी डिस्टेंस को ऐसा आप देखेंगे, तो इनका बीच का डिस्टेंस वही होगा, इनके बीच का डिस्टेंस वही होगा, इनके बीच का डिस्टेंस वही होगा। C1 K टाइम एप्सिलॉन नॉट A/3, पूरा यदि A है तो ये A/3 हो जाएगा। C2 2K एप्सिलॉन नॉट A/3 और C3 3K एप्सिलॉन नॉट A/3, ये ऐसा, ठीक है, क्लियर है। चलिए सीरीज है, सीधा ऐड कर दीजिए, सीरीज है तो C1 C2 C3, ठीक है। जो बाहर है बाहर ले लीजिए, क्या क्या बाहर है आपका, K बाहर है, एप्सिलॉन बाहर है, सब तो बाहर ही है, सब तो बाहर है आपका, है ना। एप्सिलॉन नॉट A/3D तो बाहर है, आगे देखते हैं बाकी, K 2K 3K, K नहीं होता है, कापा होता है। चलिए 3K 6K, तो कैंसिल, ये आपको होगा ऐसा करके, ठीक है। ये आपको तो पैरेलल, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे कंबाइन वाले से,
सीरीज पैरेलल सब एक साथ दिए हो सकते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। चलिए इस बार क्या दिया है, एक कैपेसिटर आपका दिया है यहाँ पर, और यहाँ स्लैब है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। एक और कैपेसिटर आपका दिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 स्लैब रखा गया है, ठीक है। टोटल डी है, ये d/2 है, यहाँ पर d/2 है, ठीक है। ये k1 बोला है, k2 बोला है ये, ठीक है। और यहाँ पर एक और रखा है, यस, ठीक है। k3 बोला है, k4 बोला है, यस। सेम प्लेट है, इस बार ऐसा रखा है, इस बार ऐसा आपका रखा है। ये आपका डी आपको दिया है, ये आपका डी है। सेम कैपेसिटर था, सेम कैपेसिटर था, इस बार के रखा, इस बार ऐसा रखा, इस बार ऐसा रखा, ठीक है। इफ नेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच आर इक्वल, net capacitance of each are equal, find relation between k, k1, k2, k3, k4, सबके बीच का रिलेशन आपको निकालना है। यदि ईच का कैपेसिटेंस इक्वल है तब, ठीक है। पहले इसका निकाल लेते हैं, इसका C1 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका निकाल लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला C नेट का, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ठीक है, T1 अपॉन K1, T1 कितना है D/2, K1 D/2 K2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका, 2 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा, K1 K2 ऊपर जाएगा। अब सॉल्व करना बाकी आता है सब तो, ठीक है। तीसरे के निकाल लेते हैं, तीसरा तो किसमें है, अच्छा ये बताना बोलिए ना, ये सीरीज में है ना, ये पैरेलल में है, ठीक है। चलिए तो पैरेलल में सीधा ऐड कर देते हैं हम लोग, C1 प्लस C2 क्या होगा, C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 और K3, ठीक है। फिर एप्सिलॉन नॉट K4 और A/2, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, अब समझ गए सारी चीजों को, ठीक है। चलिए कितना है चेक कर लीजिए, C ये 1 है, 2 और 3 है ना। एक काम करो, इसको C1 इसको C2 बोल दो, इसको C3 बोल दो, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए C1 नेट, C2 नेट, C3 नेट, ये ऐसा बोलो तो बेटर है, ठीक है। निकाले C3 नेट कितना आएगा, C3 आपका नेट एप्सिलॉन नॉट A/2D K3 प्लस K4, यस, ठीक है। बस तीनों को आपको इक्वल करना है, कोई क्वेश्चन बोले तीनों आपके इक्वल हैं, तीनों को इक्वल कीजिए, काम खत्म। क्वेश्चन पे क्लियर बोल दिया, तीनों आपके इक्वल हैं, तीनों को इक्वल कीजिए, काम खत्म आपका। ठीक है,
तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, ये कितना आया था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये कितना आया था 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2, यस सर, और ये कितना आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D K4। ठीक है, दो का पेयर लेते जाओ, देखते हो क्या आपका आंसर आएगा। या क्या दो का पेयर लेना, सीधा कैंसिल कर दो, यहाँ डी थी ना, यहाँ डी भी, पर इन दोनों को लेके देख लो क्या आ रहा है। तो डी डी कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए आपका कैंसिल, के इज इक्वल टू 2 K1 K2, यस। अब उसका पेयर ले लो, चेक करो क्या आपका आंसर आएगा। पेयर तो आपकी मर्जी, किसी का भी ले सकते हो, यस। पेयर्स किसके लेने हैं आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आंख बंद करो पेयर और पेयर्स ले लो, पेयर्स आपको डिसाइड करने रहते हैं, ठीक है। लिखिए यहां तक, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। फिर कल जो क्वेश्चन होंगे वो विथआउट वाले होंगे, ठीक है। और बहुत कुछ उसमें सीखेंगे, बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। चलिए कल जो क्वेश्चन होंगे विथआउट वाले होंगे, ठीक है। आज से पहले खत्म कर लो, चलिए ठीक है। तो ये आपको प्लेट सबको दिया है, ऐसा प्लेट है, ठीक है। यहां पर एक सब्सटेंस है जिसका नाम है K1, और यहां पर एक सब्सटेंस है जिसका नाम है K2, और यहां सब्सटेंस है K3। ये आपका D/2 है, और ये आपका D/3, वो चेक करेगा मुझे, ठीक है। D/3 2D/3, ये आपका D/3 है, ये 2D/3 है, ठीक है। टोटल आपको D दिया है, मतलब प्लेट ये होगा ना, तो डिस्टेंस दिया है तो वही आपका प्लेट होता है। चलिए आपको सी नेट निकालना है, आपको सी नेट। बच्चों तो पूरे का एरिया यदि ये ए है तो इतना एरिया कितना होगा A/2, और इतना एरिया कितना होगा A/2। सबसे इम्पोर्टेंट तो यदि पूरे प्लेट का एरिया आपका ए है तो आधा A/2 होगा, ठीक है। ध्यान से देखो तो अलग अलग डिस्टेंस है, ये तो सेम डिस्टेंस है लेकिन ये अलग अलग डिस्टेंस। सीरीज, पहले सीरीज को सॉल्व करो। सीरीज प्लस सॉल्व करो सीरीज को, क्या होता है फॉर्मूला सी नेट का, C1 C2 का सिंपल ऐसा कर लो, ये जो तरीका है आपका, एप्सिलॉन नॉट ए मत लिखो, A/2 लिखो, ठीक है। T1 कितना है D/3 K1, और ये 2D/3 K2, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो एप्सिलॉन नॉट ये आपका A/2 D/3 बाहर आपका आ जाएगा ये, तो 1/K1 2/K2, यस, ठीक है, हो गया। चलिए कुछ बाहर ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो एप्सिलॉन नॉट A3 2D 1/K1 2/K2, यस, हो गया, ठीक है। चलिए गायब कीजिए इसको यहां से, गायब, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए जो आपका आंसर जो आया सी नेट, उसको लिखिए, यस, ठीक है।
सी नेट मत बोलो इसको, सी नेट 2 बोल दो, सी नेट 1 बोल दो, ठीक है। चलिए हमने दोनों का बस निकाला था ना, अब निकालेंगे फाइनल सी नेट निकालेंगे। अब ये पैरेलल हो जाएंगे, a/2 डिस्टेंस तो सेम है तो पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल में सीधे आपका ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये हो जाएंगे पैरेलल पे, सीधे उसको ऐड कर देंगे अब, तो टोटल सी नेट कितना होगा, ठीक है। यहाँ देखो किसका किसका अपने 2 और 3 का निकाला था ना। चलिए आपकी मर्जी है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए लिखिए एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है a/2/d, जब पहले के भी तो लिखना है, हाँ बाई डी, ठीक है हो गया। सी नेट पहले से पता है आपको कितना है 3 एप्सिलॉन नॉट a/2d, ये था 1/k1 2/k2, यस 1/k1 2/k2। जो कॉमन है कॉमन निकालो, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, a/2 कॉमन है, d कॉमन है, बाहर निकालो। एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, a/2 कॉमन है, d कॉमन है, ठीक है। क्या क्या बचेगा आपका k2 + 3, k2 + 3, ठीक है। हाँ k2 + 2k1, k2 + 2k1 ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, k2 + 2k1, k1 k2 ऊपर चला जाएगा, k1 k2 ऊपर, k1 k2 नहीं था ना ये, एक मिनट बस, इसको नाम k2 दिए थे ना, इसका नाम k1 दिए थे, वो चेक कर लीजिएगा एक बार। मेरे ख्याल से इसका नाम हमने k1 दिया था, यहाँ पर जो था उसको 2 और 3 दिया था, 2 और 3, इसका नाम हमने k1 दिया था, बाकी वो 2 और 3 दिया था, ऐसा दिया था अपने नाम। अब चेक कर लीजिएगा वहां पे। देखो मेरा बेसिक टारगेट था वो कॉन्सेप्ट आपको बताना बस, मेरा बेसिक इसको k1 था, बाकी आप चेक कर लीजिए कि मैंने क्या नाम दिया था वहां पे। मेरा बेसिक टारगेट था वो कॉन्सेप्ट आपको बताना, यस। k1 k2 k3 तो हमारा एजम्पशन रहता है, हम जो चाहेंगे वो हम ले सकते हैं, ठीक है हो गया। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।